नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। बहुत दिन बाद एक बड़ा वीडियो आ रहा है क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा है मेरे को। इतना ट्रैवल कर रहा हो, इतना काम का प्रेशर है, तो इसलिए वक्त नहीं मिल रहा बड़ा वीडियो करने का। शॉर्ट्स आ रहा है, आप लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। मैं कुछ कुछ क्लिप्स रखा था ट्रेनिंग पीरियड का, मैं कुछ कुछ कॉर्पोरेट का क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूँ, वही मैं शॉर्ट्स करके अपलोड कर देता हूँ। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड जो मैं कर पाता हूँ आप लोगों के लिए वही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ प्रोवाइड करने का। तो आज का वीडियो है कि जब हम लोगों का सिलेक्शन हो गया था उसके बाद हम लोगों का एक मेडिकल चेकअप हुआ था एंड उसका प्रोसेस क्या क्या चेकअप होता है, उस रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कमेंट मिल रहा था कि क्या क्या चेकअप होता है एंड क्या क्या हम लोगों को वहाँ पर करना पड़ा था, प्रोसेसिंग क्या था, सब कुछ रहेगा आज के वीडियो में। तो अभी मैं एक नया होटल में हूँ, तो इसलिए सोचा कि इस होटल को यादगार, ये जर्नी को यादगार बनाने के लिए एक वीडियो यहाँ पर शूट किया जाए। तो जब हम लोगों का ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, ये आपको ऑफर लेटर मिलने के पहले आपका जो मेडिकल चेकअप वो हो जाता है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका ये जो पूरा मेडिकल चेकअप होता है वो बेसिकली कंपनी करवाता है, फ्री में करवाते हैं। एंड यहाँ आपको एक मेल आता है कंपनी का, रजिस्टर्ड कोई आपका और एक कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा कोई कंपनी होगा हेल्थ का रिलेटेड, कोई कंपनी कंसल्टेंसी भी हो सकता है, जो लोग ये सारे काम करवाते हैं, तो उनके थ्रू ही पूरा जो प्रोसेसिंग है ये होता है। तो ऐसे ही हम लोगों का भी सेम हुआ था, जहाँ हम लोगों को एक कंपनी था जिनसे कॉल आया था पहले कि ये आपका घर के पास कोई लोकेशन या कोई हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम या कोई ऐसा जहाँ टेस्ट वगैरह होता है। तो वो लोग दो लोकेशन दिए थे, एक सॉल्ट लेक में था एंड एक गरिया का था, जो उन लोगों का ब्रांच है। वो न्यू दिल्ली से बात कर रहे थे, तो मेरे को सॉल्ट लेक वाला अच्छा लगा तो वो कर लिया था मैंने, क्योंकि वो कॉलेज के पास भी था, सेक्टर 2 में था शायद। तो उस दिन मैं बाइक लेकर गया था एंड सुबह जाना था क्योंकि डॉक्टर सुबह तक रहते, उसके बाद तो पेशेंट आ जाता है। तो वहाँ पर हम लोग गए थे एंड वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का जो प्रोसेसिंग वो स्टार्ट हुआ था। ये हम लोग का कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप था, इसलिए हम लोगों को जो मेल आया था वो लेके जाना था एंड आधार कार्ड लेके जाना था। एंड क्या क्या हुआ था वहाँ पर वो पहले से बताता हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों का ब्लड टेस्ट होना था, दो ब्लड टेस्ट। एक आपका मतलब हम लोगों को कह दिया गया था पहले से कि खाकर नहीं जाना है, मतलब आप लोगों को भूखा रहना है। रात को लास्ट डिनर आपको 9 बजे के आसपास करना था, 9 से पहले, मतलब 9 से पहले करना था, क्योंकि 12 आवर्स का आपका फास्टिंग पीरियड होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस था ये होता है। हम लोगों का 9 बजे एक ब्लड लिया गया था, ब्लड सैंपल। उसके बाद हम लोगों का एक आई चेकअप हुआ था एंड बेसिक डॉक्टर चेकअप किए थे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, कोई स्मोकर है क्या, कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं क्या। एंड आई टेस्ट जब हो रहा था तब हम लोगों को दूर में लिखा हुआ बहुत वर्ड्स था, कुछ कुछ कलर्स था, वो हम सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वो सब चेकअप वहाँ पर हो रहा था। एंड आई चेकअप हो जाने के बाद हम लोगों को एक ब्लड प्रेशर वो टेस्ट था, जो यहाँ पर जो हैंड में यहाँ पर करके लगा के देख रहे थे, एक मैम थे, एक मैम वो पूरा चेकअप कर लिए। उसकी ये बेसिक चेकअप था, वो एक फॉर्म के साथ ये पूरा हो गया था। उसके बाद हम लोगों का हुआ था यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट के लिए देना पड़ा था हम लोगों को यूरिन, वॉशरूम जाके वहाँ से यूरिन सबमिट करना था। हम लोगों का ईसीजी भी हुआ था। तो ईसीजी के लिए मेरा पहले कभी ईसीजी नहीं हुआ, तो ये मेरे थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, प्रोसेस क्या है। तो ईसीजी के लिए हम लोगों को एक रूम था, वहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन वगैरह था। तो वहाँ पर आपको पैड में, तारपर चेस्ट में कुछ एक जेल सा लगा के एक लगा देते हैं, कुछ जो लेते हैं। तो दर्द तो नहीं होता बट थोड़ा डरावना सा एक फीलिंग आता है। तो बस उसका जो क्लिप है ना, जो चेस्ट में पैड में हाथ में लगाते हैं, तो क्लिप का थोड़ा पेन था, बट जेल के वजह से बहुत मतलब कूलिंग इफेक्ट आ रहा था, उतना फील नहीं हो रहा था कि हाँ ये ऐसा करके है, या मतलब हम लोगों को कुछ लग रहा है कि। तो पूरा प्रोसेस चलने का टाइम 15 to 20 मिनट्स पूरा जो था ईसीजी का, वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। एंड ईसीजी का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ईसीजी होने के बाद ये तो हो गया था। तो ईसीजी हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, हम लोगों का बेसिक आई चेकअप हुआ था, ब्लड प्रेशर चेक हुआ था एंड आपका और एक टेस्ट हुआ था जहाँ हम लोगों का खाने के बाद। तो ये सारे चीज़ जो है वो खाने के पहले हो गया था, ठीक है। वेट, पहले आपको खाना था एंड खाने के बाद 2 घंटा वेट करना था। उसके बाद आप लोगों को पीपी के लिए ब्लड देना था, तो वो 1 टाइम ब्लड था। तो हम लोग का पहले इस एंड से ब्लड ले गया था एंड खाने के बाद पीपी के लिए इस एंड से हम लोगों को ब्लड देना पड़ा था, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चला था एंड ये पूरा प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का 4 घंटा लगा था, ठीक है। टोटल मतलब हम वहाँ पर वो जो जगह था वो जगह में 4 घंटा थे एंड पूरा प्रोसेस चला था।
तो सब लोगों को जो वहाँ पर लंच होता है वो कैरी करने के लिए कहा गया था। कुछ हल्का फुल्का प्रोटीन रिच खाना था क्योंकि आप फास्टिंग में थे। तो मैंने घर से पोहा लेकर गया था, अच्छा था, पीनट्स वगैरह दे के, करी पत्ता दे के, अच्छा एक टेस्टी था। एंड साथ ही साथ कुछ चना ले गया था, बॉयल्ड चना। तो ये खा कर 2 घंटा वेट किया, घूम रहा था सेक्टर 2 में जगह जगह उसके बाद आया 2 घंटे बाद, पी लिया एंड उसके बाद बाइक लेके वापस। तो उतना पेन नहीं हुआ। बट पहले का जो ब्लड टेस्ट ना, जो पहले का ब्लड, वो आपका आई थिंक 2 या 3 टाइम्स के लिए, मतलब यहाँ पर एक सिरिंज लगा के वहाँ से ब्लड निकले जा रहा था। एक क्यूब, जो वहाँ पर छोटा छोटा क्यूब जैसा कुछ था, उसमें बस भरते जा रहे, मतलब हम लोग का पूरा ब्लड ही ले रहे उससे, ऐसा करके पूरा प्रोसेस चल रहा था वहाँ पर। तो ये थोड़ा था, बट पीपी में 1 टाइम ब्लड लिए थे और उतना पेनफुल भी नहीं था। बस जब जो सिरिंज होता है, मतलब सिरिंज या वो जो है ना, वो जो इंजेक्ट करते हैं, तो उससे थोड़ा तब दुखता है। उससे पहले एक रबर बैंड से वहाँ पर बद भी देते हैं ज़्यादा, मतलब फ्लो ना करे इसकी वजह से। तो ये चलता था पूरा प्रोसेस, ऐसा कुछ था। एंड हम लोगों का मेडिकल चेकअप हो गया एंड हम लोगों को रिपोर्ट नहीं मिलता है, डायरेक्ट रिपोर्ट कंपनी के पास जाता है एंड कंपनी उसके बाद पूरा रिपोर्ट चेक करके आपको ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर, पूरा जो प्रोसेसिंग होता है ये हो जाता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट में। ये मेडिकल चेकअप ना बस बेसिक फॉर्मेलिटी है। अगर किसी को कोई ज़्यादा, मतलब कुछ सीरियस कुछ बीमारी है, तब उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर माइनर कुछ चीज़ों के लिए आपको उतना नहीं होता। मतलब ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि मेडिकल के बाद अगर कुछ हो गया एंड मेरा जॉब क्या चला जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत लोग के दिमाग में रहता है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ सीरियस बीमारी नहीं है, तो आपको मेडिकल से डरने का कोई बात नहीं। ये एक फॉर्मेलिटी होता है कॉर्पोरेट में। क्योंकि अब मेरे जैसे रोल, लाइक मैं SRE, सर्विस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जहाँ मेरा एक टीम है, मैं टीम लीडर हूँ, टीम हैंडल करता हूँ। जब मेरे को मार्केट में काम करना पड़ता है, जब मेरे को ऑफिस में काम करना पड़ता है, टीम को हैंडल करना होता है, तो वहाँ अगर मेरा हेल्थ कंडीशन खराब होगा तो कंपनी का कैसे चलेगा। तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी होता है कि जो एम्प्लॉय वो दे रहा है वो तो मेरे को मेरी क्लेम भी देंगे ना। तो इसकी वजह से पूरा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट के लिए कैपेबल है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय है वो काम करते करते उसको चक्कर आ गया, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था तो वहाँ पर स्ट्रोक हो गया। तो ये सारी चीज़ से प्रिवेंट किया जा सके, तो इसलिए होता है। बट ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हाँ, और एक पॉइंट कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्राइब कोई मेडिसिन, वो भी वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप डेली बेसिस पे कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हो, या आपके बॉडी में कोई बॉडी मार्क्स है कि नहीं, या कोई इंजेक्शन लेते हो आप डेली बेसिस में, इंसुलिन वगैरह के लिए, थायराइड वगैरह के लिए पूछा जाता है। तो आपको बताना होता है। बेसिक हेल्थ चेकअप की तरह वो पूरा फॉर्मेलिटी होता है। डॉक्टर रहते हैं, वो पूछते हैं, आई टेस्ट से पहले ये होता है एंड इस तरीके से पूरा जो है आप लोगों को पूछा जाएगा एंड पूरा जो प्रोसेस है वो होगा। एंड ये होने के बाद आप लोगों का ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर सब आ जाएगा। एंड फिर एक बार कहना चाहूँगा कि ये कोई डरने वाला बात नहीं है, फॉर्मेलिटी है कंपनी का। आपको सबमिट करना होता है हेल्थ चेकअप रिपोर्ट एंड उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये करना ही है, कंपलसरी पार्ट है। बट उतना, मतलब ऐसा नहीं, डरावना वाला कुछ नहीं है कि होगा कुछ, अगर आ गया तो कुछ तो अच्छा ही होगा, अगर कुछ होता है तो वो आपका ऑप्शन रहेगा आपको सुधारने के लिए या ठीक करने के लिए। तो एक प्रिकॉशन से सभी हो रहा है। बट कंपनी आपको कुछ नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ था कैंपसिंग से, उसके बाद मेडिकल में आपका नहीं हुआ, ऐसा कोई केस नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। क्योंकि हम तो अभी यंग एज में है, 22, 23, 25, 26, ऐसा एज में इतना कोई मतलब बीमारी नहीं होता। अगर होता भी है तो आपका मतलब उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही बस भगवान जी करे आप सबका जो है हेल्थ बहुत अच्छा रहे, सब लोग बहुत अच्छे रहे, सबका मेडिकल बहुत अच्छा जाए। आप लोग ये एक्सपीरियंस करो, बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। आप सबको बहुत मज़ा आएगा, एक नया कुछ एक्सपीरियंस करके मौका मिलेगा। थोड़ा थोड़ा डर तो लगेगा, ये तो कंपलसरी है, डर से डरना नहीं है, डर को फेस करना है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है एंड कुछ आपको जानकारी चाहिए जो मैं वीडियो में दे नहीं पाया, ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट मिस किया है, तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा कमेंट में, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही तक, 10 मिनट ऑलरेडी हो गया है। तो मिलेंगे जल्दी और कोई बड़ा वीडियो में। तो आज ही मैं एक नया जगह फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ, एक नया लोकेशन। तो टीम से मिलना है, तो ट्रेन में जाऊँगा, 1 घंटा बाकी है। जिससे पहले एक वीडियो कर लिया, तो अभी निकलना है, पैकेजिंग वगैरह करना है। तो मिलेंगे जल्दी नया वीडियो के साथ। शॉर्ट देखिए, अब मेरा लाइफ का छोटा छोटा डिटेल्स वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर मेरा हिंदी थोड़ा खटपटा लग सकता है, बट
आपको समझ आ जाएगा ना। नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि वीडियोस इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिलायबल है एंड आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं नया वीडियो में बहुत जल्दी। आज यहाँ तक टाटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।